हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन HNC। हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड एक कंपाउंड है बेटा, और हमें इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन का बेटा हमें पता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल एटम से अटैच्ड है तो +1 है, और कार्बन का तो फाइंड आउट करना ही है। नाइट्रोजन का पता नहीं कितना है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोएस्ट -3 भी होता है, हाईएस्ट +5 भी होता है। अब पता नहीं यहाँ क्या है, तो बेटा इसका जो आंसर है वो इसकी स्ट्रक्चर से आएगा। और इस हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड की स्ट्रक्चर ये होती है H बॉन्ड N, और N और C के बीच में बेटा ये इस तरह से एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जिसमें यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, C पर एक नेगेटिव होता है, N पर पॉजिटिव होता है। ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरी स्ट्रक्चर इसकी ये है कि मैं नाइट्रोजन पर प्लस और C पर जो माइनस है ये नहीं बनाऊं। तो एक्चुअली आया कैसे, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करता है, तब ये ऐसा बॉन्ड बनता है। तो हम इसी को प्लस माइनस को हटा देते हैं और N और C के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बना देते हैं। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाएंगे उस केस में चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ये हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज आल्सो कॉल्ड एज डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। नाइट्रोजन डोनर एटम है और कार्बन एक्सेप्टर एटम है। तो अब क्या करना बेटा, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाना है। देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो उसको आप पहले तोड़ो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाने से एटम जो आपस में जुड़े हुए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, वो टूटेंगे नहीं, अलग अलग नहीं होंगे, वो जुड़े ही रहेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा रहा हूं। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों किसने दिए हैं, नाइट्रोजन ने। तो सबसे पहले मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को वापस कर देता हूं। ठीक है, नाइट्रोजन को मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए। तो अब स्ट्रक्चर क्या आएगी बेटा, अब स्ट्रक्चर ये आएगी H बॉन्ड N, और यहां पर बेटा केवल अब डबल बॉन्ड बचा है ना, और C। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब सिचुएशन ये है, अब हमें क्या करना है, N और C के बीच में जो 2 बॉन्ड हैं, और N और H के बीच में जो बॉन्ड है एक, हमें ये सारे बॉन्ड बेटा तोड़ने हैं। ठीक है, हमें क्या करना, सारे एटम्स को फ्री करना है, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन को। कैसे, बॉन्ड को तोड़कर। अब बॉन्ड कैसे टूटेंगे, देखो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो छोड़ के जाएगा। तो ध्यान देना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, इसलिए जब H बॉन्ड N टूटेगा तो इस बॉन्ड में H बॉन्ड N में 2 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन अपना तो लेगा ही, लेकिन हाइड्रोजन वाला भी ले लेगा, ले लिया इसने। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन पर एक नेगेटिव आ जाएगा और हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव आ जाएगा। अब ध्यान देना, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको, जब ये सब कुछ छूट रहा है तो हाइड्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया एक, समझना गौर से। और नाइट्रोजन पर क्या आ गया, एक नेगेटिव आया, समझना, एक नेगेटिव आ गया, है ना। और अब देखो, जब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, अब इन दोनों में से नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिए। ठीक है, नाइट्रोजन ने अपना तो लिया ही, कार्बन वाला भी ले लिया, तो नाइट्रोजन पर एक और नेगेटिव चार्ज आ गया, और कार्बन पर क्या आ गया बेटा, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब इस वाला जो बॉन्ड दूसरा वाला है N और C के बीच का, ये इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन ले लेगा। तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन पर एक और नेगेटिव चार्ज आ गया, एक और नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पर, ये लो, नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव आ गए, और कार्बन पर एक और पॉजिटिव आ जाएगा। सारे एटम्स देखो अलग अलग हो गए, H और N के बीच का बॉन्ड टूट गया, N और C के बीच के दोनों बॉन्ड हमने तोड़ दिए, और सारे एटम्स अलग अलग हो गए। अब इन पर जो चार्ज है वो आप चेक कर लो, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है। अब सारे बॉन्ड टूटने के बाद हर एटम पर जो चार्ज अपीयर हुआ है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है, समझ गए ना, यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -3,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +2। अगर आप टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम करोगे तो कितना आएगा, जितना इस HNC मॉलिक्यूल पर चार्ज है, कितना चार्ज है इस HNC मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। अगर आप इनका सम करोगे ऑक्सीडेशन नंबर का, देखो +2 कार्बन का और +1 हाइड्रोजन का, कितना हुआ +3 और नाइट्रोजन का -3, टोटल जीरो हो गया। हमें कहीं कुछ मिलाने की, आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आ गया। हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का -3, कार्बन का +2। किसका पूछा, कार्बन का पूछा, आंसर +2, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन बेटा। कार्बन का पूछा है, आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट। अगर वो पूछे कि नाइट्रोजन का कितना है तो आंसर हो जाएगा बेटा हमारा -3 यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बस हाइड्रोजन का +1 होगा। तो ये होगा इस तरह से। बाकी ये +3 किसी का नहीं है, जीरो किसी का नहीं है HNC में। ठीक है बेटा, होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू।